Hello everyone, welcome to NCERT History and Social Science. Today we will discuss class 8th Geography chapter 5th Manufacturing Industries part 2। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th ज्योग्राफी के 5वें चैप्टर विनिर्माण उद्योग के दूसरे भाग में डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख उद्योगों, भारत और विश्व के प्रमुख उद्योगों के बारे में और उनकी लोकेशन और साथ ही साथ उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उद्योग किसे कहते हैं, उद्योगों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग जो हैं उनका क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने इंडस्ट्रियल सिस्टम और इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद भारत के विभिन्न जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने मैप में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख उद्योगों के साथ ही साथ भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी सूती वस्त्र उद्योग। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशिएंट आर्ट। प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के धागों से कपड़े बनाने का काम होता आ रहा है और विभिन्न प्रकार के धागे इसमें यूज़ होते हैं, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स जो है कपड़े बनाने में काम में लिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उसको दो तरह के रॉ मटेरियल इसमें यूज़ होता है। एक होता है जो नेचुरल फाइबर से बनता है, प्राकृतिक रेशे से है, उसमें वूल, सिल्क, कॉटन और लिनेन आते हैं। और दूसरे जो मैन मेड फाइबर्स हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल या कृत्रिम धागे जो नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एंड रेयन होते हैं, इनसे भी वर्तमान में कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। Till the Industrial Revolution in 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी उससे पहले हाथों से बने हुए सूती वस्त्र या कपड़ों का उपयोग किया जाता था और 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स का इसमें यूज़ होने लगा। बिजली से चलने वाले हैंडलूम जो है उनको रिप्लेस करके बिजली के पावर लूम्स का यूज़ इसमें होने लगा और उसके साथ ही साथ ये इंडस्ट्री जो है डेवलप होने लगा। फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले जो पावर लूम वाला इंडस्ट्री है ब्रिटेन में डेवलप हुआ, उसके बाद वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी ये डेवलप होता गया। वर्तमान में इस उद्योग के प्रमुख केंद्र जो है इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए हैं। ठीक है, ये विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश हैं। अब हम बात करते हैं भारत में इस उद्योग की स्थिति के बारे में। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोप कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। तो भारत बहुत सारे देशों को अपने देश में बने हुए धागे का निर्यात करता है और भारतीय सूती वस्त्र के धागे से दुनिया के बहुत सारे देश जिनके नाम यहाँ हम देख सकते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, जापान, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर कपड़ा बनाते हैं। तो वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ यार्न। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। कॉटन यार्न में हमारा जो है बहुत बड़ा शेयर है। और स्पिनिंग मिल्स आर कम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस। और अब धीरे धीरे हमारे देश में इस उद्योग का विकास होता जा रहा है और वो जो धागा हम अभी तक विदेशों में निर्यात कर रहे थे, अब अपने देश की मिलों में ही उसका यूज़ करके हम भी बहुत अधिक मात्रा में अब सूती वस्त्रों का उत्पादन करने लगे हैं। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो भारत में ये जो निम्न स्थान मैप में दिखाई दे रहे हैं उन सभी जगह पर विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण होता है, जिसमें कॉटन इंडस्ट्री है, सिल्क इंडस्ट्री है, वूल और जूट इंडस्ट्री है। जूट मेनली जो है वेस्ट बंगाल, आसाम के एरियाज़ में है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेनली जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र है, या फिर साउथ में कोयम्बटूर और ये जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है इसका उत्पादन होता है। नॉर्थ में कानपुर जो है या फिर अमृतसर, लुधियाना के आसपास भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिचुएटेड है। ठीक है, अब इसके सबसे बड़े सेंटर के रूप में अगर हम बात करें, भारत में मुंबई इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। ठीक है, लेकिन गुजरात में स्थित जो अहमदाबाद शहर है इज़ मेनली नोन एज द मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया। उसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। ये जो अहमदाबाद शहर है ये गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है और इस शहर में सबसे पहली मिल जो है 1859 में एस्टेब्लिश हुई थी। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी इन इंडिया।
अहमदाबाद जो है भारत का दूसरा सबसे अधिक सूती वस्त्र उत्पादक शहर है। सबसे बड़ा जो है वो मुंबई शहर है और मुंबई में सबसे पहले 1854 में कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी देश में सबसे पहले। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई अहमदाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरियाज एंश्योर्स इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अहमदाबाद भारत के कॉटन कपास उत्पादक क्षेत्रों के पास स्थित है, जहां से इस उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस वजह से बहुत सारे उद्योग अहमदाबाद में केंद्रित हैं। दूसरा, इट हैज़ एन आइडियल क्लाइमेट फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग और वीविंग के लिए जो है हॉट एंड जो ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट रहती है और अहमदाबाद में इसी तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। फिर थर्ड है, इट हैज़ फ्लैट टेरेन एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड मेक इट सुटेबल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिल्स। ये जो अहमदाबाद का क्षेत्र है वो प्लेन समतल मैदानी क्षेत्र में स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इस उद्योग के लिए मिलों की स्थापना के लिए बहुत सारी लैंड भी अवेलेबल है। इट प्रोवाइड्स बहुत स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। अहमदाबाद और उसके आसपास बहुत अधिक जनसंख्या वाले शहर बसे हुए हैं जो इस उद्योग के लिए कुशल और अकुशल सभी प्रकार के श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। फिर अहमदाबाद हैज़ वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट्स easy transportation of textiles to different parts of the country, also providing easy access to the market। अहमदाबाद जो है भारत का एक ऐसे मार्ग पर स्थित है जहाँ पर रोड और रेलवे नेटवर्क दोनों जो है वो यातायात की सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जिससे कच्चे माल और तैयार माल दोनों को ही जो है मार्केट तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। फैक्ट्रियों और मार्केट दोनों में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो ये अहमदाबाद की लोकेशन जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। फिर इस शहर के पास में मुंबई और सूरत के दो पोर्ट है, जहां से जो भी मॉडर्न मशीनरी है उनको इंपोर्ट भी किया जा सकता है। साथ ही साथ जो कॉटन टेक्सटाइल होता है उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये सारे वो रीज़न हैं जिसकी वजह से अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद आपको ये रखना है कि मुंबई इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया एंड अहमदाबाद इज़ द सेकंड वन। ठीक है, अब हम बात करते हैं विश्व के एक बड़े औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र की, जिसका नाम है ओसाका। ओसाका इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। ये जापान का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। ओसाका इज़ ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और इस ओसाका में इस उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भी बहुत सारे कारण हैं कि ये सूती वस्त्र उद्योग ओसाका में ही केंद्रित है। अब वो क्या कारण है? सबसे पहला है एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका। इस ओसाका शहर के आसपास बहुत समतल विस्तृत क्षेत्र समतल भाग है एंड दैट लैंड वाज इजीली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। और यहाँ पर आसानी से इस उद्योग के विकास के लिए मिलों की स्थापना के लिए लैंड अवेलेबल है। दूसरा, यहाँ का क्लाइमेट है वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, गर्म और आर्द्रता वाला यहाँ का क्लाइमेट है जो भी इस उद्योग के लिए बहुत उपयोगी रहता है। इज़ वेल सूटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग, जो स्पिनिंग और वीविंग दोनों ही कार्यों के लिए बहुत उपयोगी है। फिर इस शहर के पास में एक रिवर बहती है जिसका नाम है योडो। योडो रिवर प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल्स, लेबर इज़ इजीली अवेलेबल। यहाँ पर जो है योडो से पानी की सप्लाई हो जाती है। साथ ही साथ जापान की जनसंख्या भी, जापान भी एक बहुत अधिक जनसंख्या वाला देश है और वहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही तरह का लेबर जो है आसानी से अवेलेबल हो जाता है। फिर ओसाका इज़ ऑल्सो ए पोर्ट सिटी। ओसाका जापान का एक बंदरगाह शहर है और इस वजह से इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल की जो फैसिलिटी है वो भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती है। जापान जो कि हमने पढ़ा है कि वो भारत, इजिप्ट और बाकी बहुत सारे दुनिया के देश है वहाँ से कच्चा माल के रूप में कपास का आयात करता है और उस आयात के बाद वो अपने देश में सूती वस्त्रों का उत्पादन करके विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। देखिए, ये पूरी तरह से विदेशों से आयातित कच्चे माल पर यह उद्योग यहाँ पर निर्भर करता है। कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड द यूएसए। द
finished product is mostly exported and has a good market due to good quality and low price। यहाँ की जो फिनिश प्रोडक्ट है वो विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है और उसका विदेशों में बहुत अच्छा मार्केट है, क्योंकि यहाँ के जापान में बने हुए कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उसकी प्राइस भी कंपैरेटिवली कम होती है। डिस्पाइट इट बीइंग एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटी इन द कंट्री ऑफ लेट, ओसाका जो जापान का एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर तो है ही है, इसके साथ ही साथ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। यहाँ पर बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्री भी डेवलप हुए हैं, सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री। तो ओसाका सूती वस्त्र उद्योगों के साथ साथ अन्य सभी विशेष उद्योगों के लिए भी मशहूर एक शहर है और इन सभी उद्योगों की वजह से ये एक औद्योगिक प्रदेश बन चुका है और उस वजह से सूती कपड़ा उद्योग को भी इस ओसाका शहर में विकसित होने के पर्याप्त अवसर मिले हैं। तो ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। याद आपको ये भी रखना है कि ओसाका जापान में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रमुख उद्योग के बारे में, जो कि एक मिनरल बेस्ड, एक खनिज आधारित उद्योग है और वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा है कि इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री। ये एक बेसिक इंडस्ट्री है, आधारभूत उद्योग है, फीडर इंडस्ट्री है, हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। इसमें बने हुए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट्स दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। इनपुट फॉर द इंडस्ट्री आर रॉ मटेरियल्स। इस उद्योग के लिए जो अगर हम इनपुट की बात करें तो कच्चा माल है और कच्चे माल के रूप में आयरन और कोयला, लाइमस्टोन और अलोंग विथ लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि एक बहुत भारी उद्योग है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आता है, हैवी रॉ मटेरियल और बहुत सारे जो है इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत बड़े उद्योग के रूप में यह है। इसमें जो प्रोसेस के अंदर जो होता है, आयरन ओर से स्टील बनाने की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जिसमें बहुत सारी स्टेजेस होती है, जिसमें रॉ मटेरियल को बहुत बड़े ब्लास्ट फर्नेस में रखा जाता है, जहां पर पहले स्मेल्टिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें बहुत अधिक कोयला, लोहा, मैंगनीज और लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है और उसके बाद फिर जो है लोहा प्राप्त किया जाता है और उस लोहे में फिर निकल, क्रोमाइट, कोबाल्ट, इस तरह की जो एलॉय है और मिलाकर फिर उससे स्टील प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ये स्टील की बनी हुई चीज़ें जो है अदर इंडस्ट्रीज़ में एज ए रॉ मटेरियल उसमें आती हैं। स्टील जो है वो बहुत ही टफ होता है कि ईजिली भी शेप्ड, उससे ईजिली किसी भी तरह की आकृतियाँ बनाई जा सकती है, इसको काटना भी आसान रहता है और इससे विभिन्न प्रकार के वायर भी बनाए सकते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से जो है स्टील एक बहुत इम्पोर्टेंट मेटल है और इसमें एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर ये सब चीज़ें मिक्स करके भी बहुत सारी जो है एलॉय बनाकर स्टील बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये उद्योग है। अब भारत में इस उद्योग की बात करें तो भारत में देर आर 10 इम्पोर्टेंट मेजर सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, इन 10 बड़े मेजर सेंटर में सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख जो सेंटर है वो है जमशेदपुर, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। और झारखंड के साथ ही मतलब जमशेदपुर के साथ ही एक और जो बड़ा केंद्र है वो झारखंड में स्थित है, उसका नाम है बोकारो। ठीक है, तो 2 बड़े सेंटर झारखंड में स्थित है। उसके बाद 2 ही बड़े सेंटर जो हैं वेस्ट बंगाल में हैं, उनके नाम है दुर्गापुर एंड बर्नपुर। ठीक है, ये 2 बड़े सेंटर हो गए पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा में राउरकेला एक बड़ा सेंटर है इस उद्योग का। फिर छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा केंद्र है जिसका नाम है भिलाई, जहां भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड उद्योग स्थित है। फिर कर्नाटका में 2 बड़े केंद्र हैं जिसमें विजयनगर और भद्रावती जो है ये दोनों कर्नाटका में स्थित हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक बड़ा है जहां रेलवे से संबंधित बहुत सारे उद्योग हैं, शिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेटल्ड हैं। और लास्ट में तमिलनाडु में सेलम नाम का जो है एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। अगर मैप में इन सभी प्रदेशों की स्थिति देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बर्नपुर और दुर्गापुर जो है ये दोनों ही वेस्ट बंगाल में स्थित है। बोकारो जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में। और ये पूरा जो क्षेत्र है छोटा नागपुर का कोयला और लौह इस्पात उत्पादन का अयस्क उत्पादन का क्षेत्र है। तो रॉ मटेरियल यहाँ आसानी से अवेलेबल है। कर्नाटक में विजयनगर भद्रावती जो है वो लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थित है। विशाखापट्टनम प्रमुख केंद्र है और तमिलनाडु में सलेम। तो ये 10 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं जो भारत में स्थित हैं।
और इन सभी केंद्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर भारत का सबसे पहला और प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग नहीं, लो इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है और 1947 से पहले ये एस्टेब्लिश हो चुका था। इट वाज द ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, और 1947 से पहले का यही एक जो है एकमात्र हमारे देश का स्टील प्लांट था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है उसका ये उद्योग है जिसको टिस्को कहा जाता है। इट इज़ अ प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है, ये एक निजी क्षेत्र का उद्योग है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ठीक है। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बहुत सारे और अनेक उद्योग धंधों के देश में अलग अलग स्थानों पर स्थापना की है। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907, ठीक है। टिस्को 1907 में स्थापित एक उद्योग है, जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था झारखंड के साकची नाम के गांव में, जो कि स्वर्ण रेखा और खरकई इन दो नदियों के किनारे पर स्थित है, जहाँ पर वाटर सप्लाई हो जाती है। और ये जो साकची है इसका ही नाम बदलकर जो है बाद में जमशेदपुर, जमशेद जी के नाम पर इसका नाम जमशेदपुर रखा गया। अब इस जगह इस उद्योग के सेंट्रल होने के क्या क्या कारण हैं, ठीक है, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से जमशेदपुर में इस उद्योग का विकास हुआ है। तो इट इज़ ओनली 32 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कालीमाटी स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। तो ये बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पर जो कालीमाटी स्टेशन है उससे सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। और अभी जमशेदपुर खुद एक जो है रेलवे स्टेशन बन चुका है जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल का आयात और तैयार माल का निर्यात किया जाता है, ठीक है। फिर जमशेदपुर की स्थिति जो है लो अयस्क उत्पादक केंद्रों के साथ साथ कोयला उत्पादक क्षेत्रों और मैंगनीज उत्पादक क्षेत्रों के पास है। छोटा नागपुर का एक क्षेत्र है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लोहा, कोयला और मैंगनीज का उत्पादन होता है। और ये कोलकाता शहर से ज़्यादा दूर नहीं स्थित है और कोलकाता में बहुत बड़ा मार्केट जो है इस उद्योग के लिए उपलब्ध है। फिर टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम जरिया कोलफील्ड। टिस्को के लिए कोयला जो है उड़ीसा की जरिया कोलफील्ड से प्राप्त होता है। एंड आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैंगनीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। और इन जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है वहाँ से विभिन्न प्रकार का कच्चा माल जो इस उद्योग के लिए रिक्वायर्ड होता है वो भी प्राप्त। फिर खरकई और स्वर्ण रेखा नदियाँ जो है पानी की सप्लाई सुनिश्चित करती है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। और भारत सरकार ने बाद में इस उद्योग को और अधिक विस्तार करने के लिए बहुत सारे जो है पूंजी भी उपलब्ध कराई, जिससे इस उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने उद्योग से बहुत सारा जो है तैयार माल खरीदकर इस उद्योग के विकास में बड़ा योगदान प्रदान किया था। तो आज़ादी से पूर्व ही ये जो है भारत का एक प्रमुख उद्योग बन चुका था। आज भी भारत का एक प्रमुख उद्योग है और विश्व के प्रमुख लो इस्पात कंपनियों में जो है टॉप 10 में इसका स्थान है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले उद्योग की। इस लो इस्पात उद्योग का विश्व में प्रमुख केंद्र है, उसका नाम है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक प्रमुख जो है वो लो इस्पात उद्योग का केंद्र है। और इसकी स्थिति भी जो है इस उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है आसपास में ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सच इज़ कोल इज़ अवेलेबल लोकली। यहाँ कोयला जो है पास के ही कोयला खदान क्षेत्रों से अवेलेबल हो जाता है। फिर आयरन ओर जो है वो मिनेसोटा जो है वहाँ से प्राप्त होता है, जो कि 1500 किलोमीटर दूर है। लेकिन पिट्सबर्ग की स्थिति ऐसी है कि वो ग्रेट लेक के पास में स्थित है, जहाँ से बहुत सस्ता वाटरवे फैसिलिटी, जो महान झील प्रदेश है वो वाटर फैसिलिटी, वाटरवे की या पानी के परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है इस भारी उद्योग के लिए। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग। और फिर ट्रेन्स जो है वो पिट्सबर्ग तक लोहे को पहुंचाती है। ओहियो द मोनोगेला एंड एलेगिनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर, ठीक है। ओहियो और ये जो मोनोगेला और एलेगिनी रिवर्स हैं वो पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। फिनिश स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट। और जो तैयार लौह इस्पात है वो मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है बोथ बाय लैंड एंड वाटर रूट्स, ठीक है। तो स्थल और जल दोनों ही परिवहन मार्गों से यहाँ पर तैयार माल को मार्केट तक पहुँचाया जाता है। पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज दैट यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल। पिट्सबर्ग के क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो स्टील का एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर डेट्रॉयट नाम का शहर स्थित है, जिसे हथियारों का
घर कहा जाता है। हथियारों का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र जो है वो डेट्रॉयट शहर है और अमेरिका विश्व में सबसे अधिक आधुनिक हथियारों का निर्माण करता है, जिसमें टैंक, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स और पिस्टल, गन्स, सभी तरह की जो है राइफल्स, इन सब का निर्माण भी करता है। विश्व की जो बड़ी बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से फोर्ड है, जनरल मोटर्स है, वो सब भी पिट्सबर्ग और डेट्रॉयट शहर के आसपास स्थित है। तो हैवी मशीनरी और वॉरफेयर्स जो हैं और कार्स जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे बहुत बड़े बड़े उद्योग जो है इस पिट्सबर्ग शहर के पास स्थित है और इसी वजह से ये जो है एक प्रमुख लौह इस्पात उद्योग का केंद्र बन चुका है। तो ये है पिट्सबर्ग की लोकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये महान झील प्रदेश जो है उसके पास में स्थित है और पूर्व में न्यूयॉर्क को ये जो बंदरगाह शहर है वो भी इसके पास में स्थित है। तो इसकी लोकेशन जो है वो यहाँ पर स्थित है और ये जो है विश्व का एक प्रमुख लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है जमशेदपुर और विश्व में इसका एक प्रमुख केंद्र है पिट्सबर्ग शहर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उद्योग की, जो कि है द सनराइज इंडस्ट्री या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है इसे कहा जाता है। आईटी उद्योग भी इसे कहा जाता है। ये उद्योग जो है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का उद्योग है। ठीक है, ये कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी उद्योग है वो आईटी इंडस्ट्री के पार्ट होते हैं। आईटी डील्स विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विच मीन्स द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। इस उद्योग में मुख्यतः सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड जो है वो इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं टू मैनेज एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। सूचनाओं से रिलेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यहाँ पर बनाए जाते हैं, जिसमें टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर जो है, इसके अलावा जितने भी मॉडर्न गैजेट्स हैं वो सब है, लैपटॉप, कंप्यूटर, पेन ड्राइव्स, वो सभी जो है इस उद्योग का पार्ट होते हैं। इट इनेबल्स द कन्वर्जन, ट्रांसमिशन, स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा। ये उद्योग जो है इन सभी गतिविधियों से रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर का निर्माण करता है। भारत में इस उद्योग में सबसे अधिक कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु शहर जो है वो इस उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है और उसका रीज़न है कि द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट दैट इंट्रोड्यूस्ड और अनाउंस एन आईटी पॉलिसी वॉज कर्नाटका इन 1992। भारत में 1992 से पहले ही कर्नाटक राज्य ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित नीति को पब्लिश किया था और इस उद्योग के विकास के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर उपलब्ध कराई थी। इस उद्योग के विश्व में दो बड़े केंद्रों की बात करें तो वो अमेरिका का सिलिकॉन वैली जो है इस उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, और दूसरा इस उद्योग का प्रमुख केंद्र है वो भारत में स्थित बेंगलोर शहर है, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों ही शहरों में इस उद्योग का विकास अधिक क्यों हुआ है, अगर उसको समझा जाए तो सभी तरह के जो लोकेशन रिलेटेड क्राइटेरियाज़ हैं वो इन दोनों ही शहरों में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस उद्योग के लिए जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर बहुत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन दोनों ही स्थानों पर बहुत है। कच्चे माल के रूप में सिलिकॉन चिप्स जो है जिसका यूज़ किया जाता है वो सब यहाँ आसानी से उपलब्ध होती है और सिलिकॉन से ही सेमीकंडक्टर बना जाता है विच इज़ यूज टू कैरी आउट ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस उद्योग का जो मेन रॉ मेटेरियल दैट इज सिलिकॉन, और सिलिकॉन का यूज़ जो है सेमीकंडक्टर्स और विभिन्न प्रकार की चिप्स को बनाने में किया जाता है, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उन सबको आपस में कनेक्ट करने के काम में आती है। तो ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया और बेंगलुरु में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्किल्ड लेबर है जहाँ पर इंजीनियर्स और सभी तरह के सॉफ्टवेयर जो है इंजीनियर जो है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा भी यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाता है। यहाँ का कूल काम जो क्लाइमेट है, पोल्यूशन फ्री क्लाइमेट है, वो भी इस उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से भारत में बेंगलुरु और अमेरिका में कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली जो है वो इस उद्योग के प्रमुख केंद्र बने हैं। ये चीज़ भी याद रखिएगा कि इस आईटी इंडस्ट्री को ही, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ही जो है वो सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता। ठीक है, इसके साथ ही ये जो वीडियो है इस चैप्टर का ये यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में अगले किसी चैप्टर के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।